नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ है S90। रिव्यू नहीं कर रहा हूं, कस्टमर रिव्यू कर रहा हूं। और मिल लीजिए इनके जो कस्टमर हैं मेरे साथ हैं अभिषेक जी। और सबसे पहले इस गाड़ी के साथ जो इसके ऑनर हैं अभिषेक गर्ग जी, उनका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सर? नमस्कार सर। तो आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया हूँ। तो सर एक चीज़ बताइए, आपने S90 कब खरीदी है गाड़ी? S90 खरीदी थी मैंने पिछले साल 4 नवंबर 2019 को। तो यही क्यों खरीदी? इसलिए खरीदी, हर सेगमेंट की एक अपनी यूएसपी है, हर कंपनी की अपनी एक यूएसपी है। मर्सिडीज़ लोग अपनी लग्जरी के लिए जानते हैं, BMW अपनी थ्रिल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। सो वॉल्वो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी फीचर्स के लिए जानी जाती है। तो सिमिलरली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मैन, मैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देता हूँ। देन आई परचेज द वॉल्वो। इसके पहले क्या चलाते थे? इससे पहले मेरे पास थी वॉल्वो XC60। उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दिसंबर 2015 में हमने मर्सिडीज़ बेंज ML 350 बुक कराई थी। बट आफ्टर ड्राइविंग माई वॉल्वो XC60 आई हैड अ टेस्ट राइड एंड नोइंग अबाउट इट्स फीचर, मैंने अपना वो कैंसिल करा के वहाँ से अपना वॉल्वो XC60 को ही स्टार्ट किया था। वहाँ से मेरी वॉल्वो की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो वॉल्वो की ये जर्नी आपकी अब लगता है 6 साल हो गई है पुरानी, लगभग 5-6 साल हो गए। हाँ, तो अगर ये वाली गाड़ी अगर ना लेते आप तो आप क्या ले रहे होते? नहीं लेते तो फिर आई वुड गो फॉर मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास एज सेडान। एक रखना था, लग्जरी सेडान्स का एक अलग स्टैंडर्ड होता है। तो अभिषेक भाई के पास बहुत सारी कहानियां हैं और पूरी कहानी जानेंगे जब ये गाड़ी चला रहे होंगे। तो चलते हैं इनके साथ। अभिषेक भाई तैयार हो ड्राइव करने के लिए? तो एक बढ़िया सी ड्राइव लेते हैं और वहीं पर इनसे हम पूरी चर्चा करेंगे, चर्चा ऑन स्टीयरिंग व्हील। तो आइए चलते हैं दोस्तों और इस गाड़ी को S90 को एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारा अभिषेक भाई के साथ। Celebrate, celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. तो अभिषेक भाई, ड्राइविंग में आपका स्वागत है। अब कुछ चलाते हुए गाड़ी को फिर बात करते हैं। तो एक अलग किस्म की गाड़ी है, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो लोगों को लुभाते हैं, पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे ऑटोनॉमस लेवल 4 लेवल 5 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो वो सारे फीचर आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले शुरू करूँगा, ये गाड़ी अपने आप चलती है, उस पर कुछ आप पहले बताओ। ऑटोनॉमस ड्राइविंग जहाँ पे प्रॉपर्ली रोड्स हैं आपके, जैसे एक्सप्रेसवेज हो गए जितने भी इंडिया में, वहाँ पे ये गाड़ी, जहाँ पे मार्किंग है, वाइट मार्किंग्स हैं प्रॉपर, वहाँ पे ये गाड़ियाँ खुद से ड्राइव कर सकती हैं। आपको स्टीयरिंग पे सिर्फ सपोर्ट देना है, जस्ट कि कार को ये सेंस होता है कि आप सो नहीं गए हो। वो सिस्टम आपको बार बार याद दिलाता है थ्रू हेड्स अप डिस्प्ले, थ्रू मीटर एंड थ्रू वार्निंग्स, ऑडियो वार्निंग्स। तो एक वो बहुत हैंडी फीचर है। आप जैसे ड्राइव कर रहे हैं, आपको नहीं पता आपके आसपास वाले लोग कैसे चल रहे हैं। सो इसके अंदर एक आता है कोलिजन अवॉइड सिस्टम। आपके पीछे से कोई गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है एंड सडनली यू टेंड टू शिफ्ट योर कार टुवर्ड्स लेफ्ट लेन और राइट लेन, सो कार ऑटोमेटिकली कम्स बैक एंड फर्स्ट लेट द अदर कार गो, सो दैट आपकी कार उस गाड़ी से कोलाइड ना कर जाए। तो आप कितने ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर ये फीचर यूज करते हो? ये अभी तक पिछले 1 साल में मेरे को याद है 4-5 बार यूज़ हो चुका है ये फंक्शन। जब मैं इसको ऑटोनॉमसली ड्राइव कर रहा था अराउंड 90 किलोमीटर पर आवर एंड देयर वाज अ कार विच वाज रनिंग अबाउट 120-130 किलोमीटर पर आवर, जो पीछे से मेरी तरफ आ रही थी। सो सडनली कार शिफ्ट अपनी लेन चेंज करती है ताकि वो कार निकल जाए और वो आपकी गाड़ी से कोलाइड ना करे। कितने में पड़ी थी आपको ये गाड़ी जब आपने खरीदी थी? इस कार का एक शोरूम प्राइस है 60 लाख रुपीज़ दिल्ली। आपको कितने पड़ी थी एग्जैक्टली? आफ्टर डिस्काउंट्स एंड ऑल ये मेरे को पड़ी थी 55 लाख रुपीज़। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको? काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था उस टाइम पे, बिकॉज 2019 से 2020 मॉडल शिफ्ट हो रहा था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड उस टाइम BS4 से ये BS6 में शिफ्ट होनी थी कार। सो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स बचे थे जिसमें मेरे को ये गाड़ी मिल गई थी। तो अभी तक कितनी सर्विस करवाई आपने? इसकी अभी तक एक सर्विस हुई है। तो सर्विस पे कॉस्ट कितना आया आपका? और क्या आपको कोई फ्री सर्विस भी मिली थी? फ्री सर्विसेज इसमें कुछ ऐसा मतलब नहीं होता कि लग्जरी कार आप खरीद रहे हैं फिर उसके लिए आप फ्री सर्विस के लिए जाएंगे। तो सर्विस इज कॉस्टिंग अबाउट 15,000 रुपीज़ पर सर्विस, 10,000 और 1 ईयर। ओके, 10,000 और 1 ईयर फॉर 1 ईयर। कुछ किलोमीटर वगैरह का भी? 10,000 किलोमीटर्स। 10,000 किलोमीटर। तो आप जब सर्विस करवाने गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली अब तक सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के थ्रू ही गई है, मैंने आज तक वॉल्वो सर्विस सेंटर नहीं देखा है। आपको लगता है कि ये सही रहता है, मतलब परफेक्ट आता है? बिल्कुल परफेक्ट रहता है, बिकॉज वो लोग बहुत केयर के साथ आते हैं, बहुत केयर के साथ गाड़ी लेके जाते हैं। तो आई थिंक पिक एंड ड्रॉप इज़ फाइन। इसमें अगर इस गाड़ी की बात करें
तो अभी तक आपका टोटल जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है कितने किलोमीटर का रहा है? इस गाड़ी का टोटल हो गया है 5000 किलोमीटर्स एंड जस्ट बिकॉज लॉकडाउन में गाड़ी खड़ी रही थी एंड लास्ट वीक आई हैव बीन टू जयपुर विद दिस कार एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप बिना थके आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं और आप उतरने के बाद भी ऐसे फील करेंगे जैसे आपने अभी ही ड्राइविंग शुरू किया है। मसाज फंक्शंस आता है, हीटेड सीट्स हैं, कूलिंग सीट्स हैं, तो आपको बिल्कुल थकान महसूस होती ही नहीं है। सबसे अच्छा फीचर इस गाड़ी का आपको क्या लगता है और मेन वजह कौन सी थी जिस पे आप वॉल्वो इस पे वॉल्वो पे आप शिफ्ट हुए? इसका एक फीचर आता है, इसके पहले भी आप वॉल्वो ही चलाते थे तो इनका एक स्टैंडर्ड फीचर है जो आपका वॉल्वो V40 के बेस मॉडल से लेके XC90 इंस्क्रिप्शन एंड एक्सेलेंस सब में आता है, विच इज़ कॉल्ड सिटी सेफ्टी। सडनली आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई अचानक से आपके आगे आ जाए, ही इज़ नॉट अवेयर और आप अवेयर नहीं हैं, तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेक्स, विच इज़ इट्स USP। और अभी तक अब दूसरे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं जो अब इस टेक्नोलॉजी को अब लेकर आ रहे हैं एंड वॉल्वो इज़ इन दिस फ्रॉम 2011। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस बात करें परफॉर्मेंस में, तो परफॉर्मेंस में और अगर कंपटीशन की बात करें, आपने उसे भी चलाया होगा क्योंकि आपने ट्राई किया होगा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी आप टेस्ट कर रहे थे जब आप खरीदने वाले थे, तो उसकी तुलना में इसमें आपको क्या सबसे अलग लगा? इसका कंफर्ट लेवल और इसके सेफ्टी फीचर्स जो इसको बिल्कुल ही अलग खड़ा करते हैं किसी भी अदर ब्रांड से। अगर वॉल्वो यहाँ ना होती इंडिया में तो आपके पास कौन सी गाड़ी होती इस सेगमेंट में? मर्सिडीज होता। ई क्लास आप बोल रहे हैं? E-क्लास। और आपके साथ कोई एक मिसहैपनिंग भी हुआ इस गाड़ी में? हुआ है। वो क्या है, वो थोड़ा समझाइए उस पर। मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था तो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल, तो पीछे से एक ट्रक आया विच वॉज अबाउट 70 km/h एंड ही रैम्ड इन माई कार पीछे से। तो मेरे को पहले तो नहीं पता चला गाड़ी के अंदर कि इतना इम्पैक्ट हुआ होगा, जो मैंने बाहर उतर के देखा इम्पैक्ट और डैमेजेस ट्रक्स पे भी थे। ओके। एक ट्रक आप समझ सकते हैं कितना हैवी होता है, तो उस पे भी डैमेजेस थे। ओके। इसमें था पीछे का बम्पर डैमेज हुआ, इसका कैमरा डैमेज हुआ, कुछ वायरिंग हार्नेस वगैरह टूट गए थे। बट टुवर्ड्स सेफ्टी अगर उतनी इम्पैक्ट में मैं अगर किसी और अदर ब्रांड को, इससे नहीं किसी छोटी गाड़ी जैसे मेरे पास दूसरी होंडा सिटी है उसको कंपेयर करता, तो मैं शायद एक हैचबैक में उसको देख चुका होता तब तक होंडा सिटी को, जिस इंटेंसिटी के साथ वो इम्पैक्ट हुआ था। तो सेफ्टी इज माय प्रायोरिटी। एयर बैग वगैरह कुछ बाहर आए थे? एयर बैग इसलिए नहीं आए थे, गाड़ी स्टैंड स्टिल थी, गाड़ी बंद थी, तो एयर बैग उस टाइम पे नहीं डिफ्लेट हुए। बट हाँ, सीट बेल्ट इसकी इतनी एक्टिव हुई थी कि इट पुल्ड मी बैक। इसमें मोटराइज सीट बेल्ट सिस्टम है, तो जैसे आप अनइवन सरफेसेस पे जाएंगे गाड़ी को लेके, या गाड़ी ऑफ रोड हो जाती है किसी रीज़न से, तो इसकी सीट बेल्ट आपको बहुत टाइट ऐसे खींचती है अपनी तरफ कि आप बिल्कुल सीट पे ऐसे फिक्स हो जाएं, यू कांट मूव। तो अगर उस पर खर्चे की बात करें तो लगभग, क्योंकि इंश्योर्ड थी सब कुछ हो गया, लेकिन अगर सपोज करो कि वो इंश्योरेंस ना होता तो लगभग कितना खर्चा आया होता? अराउंड 2.5 लाख रुपीज़ का इसका बिल बना था उस टाइम पे, जो इंश्योरेंस में क्लेम हुआ था। तो बट ठीक है आपका, क्योंकि मैंने इसका जब देखा तो इसकी बॉडी पे कोई डैमेज नहीं था, सिर्फ जो एक्सटर्नल पार्ट पे जैसे बम्पर के कवर हो गए, कैमरा वायरिंग हो गई, दैट वाज इम्पैक्टेड। आप फैमिली को बिठाते हैं पीछे सीट पर? बिल्कुल। कितने खुश रहते हैं वो लोग? वो बहुत खुश रहते हैं इससे, बहुत ज़्यादा। तो बीच में जो स्पीड ब्रेकर आते हैं कुछ भी किसी भी लेवल पे बनाए गए हैं, तो क्या उसे मोहब्बत करके जाती है गाड़ी? इसमें एयर सस्पेंशन है विच कैन लिफ्ट इट अप टू 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस। सो उसका एक एडवांटेज है कि आपको लगता है कोई बड़ा ब्रेकर आ रहा है, यू लिफ्ट द कार। तो कितनी मरतबा ऐसा, मतलब कितना मौका मिला आपको कि आपने एयर सस्पेंशन का मतलब गाड़ी एयर लिफ्ट कर दी? बहुत बार। तो मतलब आप देख के तुरंत जो है, हाँ, तो जब आप ये फीचर यूज कर रहे होते हैं तो आपको कितना प्राउड फील होता है? बहुत प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट जब मैं देख रहा था ऑडी A6 थी एक, एंड वो उसको बिल्कुल ऐसे प्यार से टच करके निकल रही थी, वो मेरे को समझ आता है कि कितना पेन होता है एक लग्जरी कार लगने का। तो वो जब पूरी अंडर बॉडी गाड़ी की लग के गई थी, तो मेरे को उस टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरी S90 आराम से क्रूज कर गई उस पर। अच्छा, ऑफ रोडिंग पैचेस बहुत सारे आते हैं जैसे हम भी चल रहे हैं, तो उसमें कैसा फील करते हो आप? खुद ही महसूस कर रहे होंगे इसी रोड पे। वो तो बहुत अच्छा, मतलब नहीं आ रहा है, अंडर इम्पैक्ट नहीं आता इसमें। और अगर बात करें इसके कंपटीशन की, जैसे जो अभी कंपटीशन में और गाड़ियां हैं, सपोज करिए आपको कुछ, क्योंकि इसके आगे भी दुनिया देख रहे होंगे आप, तो इसके बाद आपके पास क्या होगी? क्या वॉल्वो ही होगी या फिर कुछ और जगह आप? नहीं, मेरा मन है वॉल्वो, तो वॉल्वो आई हैव डिसाइडेड। मैं इसके बाद अगर
अपग्रेड करूँगा तो माई नेक्स्ट प्लान इज टू गो फॉर XC90। अच्छा, एक चीज़ और पूछता हूँ, माइलेज, क्योंकि लग्जरी सेगमेंट में कोई माइलेज का जिक्र नहीं करता। लेकिन अमित द्विवेदी जरूर पूछते हैं, क्योंकि अमित द्विवेदी के जो दर्शक हैं वो जरूर जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी माइलेज कितना देती है। अगर आप माइलेज वैसे देखा जाए तो सबके अपने चलाने के तरीके पर डिपेंड करता है। जैसे मैं चलाता हूँ तो सिटी के अंदर अराउंड 14 किलोमीटर पर लीटर इसका आता है। इट्स अ डीजल कार एंड 1900 सीसी का इंजन है, 1964। सो अराउंड 14 एंड हाईवेज पे अराउंड 18 to 20 किलोमीटर पर लीटर। एंड व्हेन यू गो ऑटोनॉमस तो आप समझ ही सकते हैं कि माइलेज कितना बढ़ता है। आई वेंट टू जयपुर। क्रूज कंट्रोल का आप यूज़ करते हो अच्छे से? हाँ, वो ऑटोनॉमस में चला जाता है। ऑटोनॉमस में ही चला जाता है। हाँ। तो अभी कुल मिलाकर अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि आप कितने संतुष्ट हैं अपनी इस वॉल्वो S90 से? 10 out of 10। 10 out of 10। तो मतलब मुझे लगता है वॉल्वो वाले आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने BMW, Audi वो लोग ओन करते हैं। दे हैव रिप्लेस्ड इट विद अ वॉल्वो कार। वो आपसे पूछ के किया उन्होंने, मतलब आपसे मेरी कार चलाने के बाद? अच्छा। दे फेल्ट लाइक कि वॉल्वो इज अ बेटर चॉइस कंपेयर्ड स्पेशली टू अ BMW। तो अभी कितने साल और रहने वाली है आपके पास ये? मेरे पास अभी अराउंड 5 years तक तो रहेगा। 5 years। तो अभी नेक्स्ट सर्विस आप और करवाइए, मैं इंतज़ार करूँगा। और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कोई आपको कंप्लेन है इससे? कंप्लेन कोई नहीं है इससे। थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर वैसे USB होती है तो वॉल्वो की अपनी, इसका वेट बहुत ज़्यादा है गाड़ी का, अराउंड 2800 kgs। तो इसके 2 लीटर इंजन के साथ जस्टिफाइड नहीं लगता आपको? लेकिन जब आप चलाते हो तो आप जस्टिफाइड? इसमें एक्चुअली ट्विन टर्बो इंजन आता है, सो इट्स वेरी पावरफुल। आपको मे बी 6-7 सेकेंड्स में इट क्रॉसेस 100 मार्क फ्रॉम स्टैंड स्टिल। सो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, बट वेट के हिसाब से इसका इंजन और बड़ा होना चाहिए था अराउंड। और नहीं तो जैसे XC90 वगैरह में पावरफुल सिस्टम आते हैं, दे शुड हैव एडेड टू S90 ऑल्सो। म्यूजिक वगैरह आप एंजॉय करते हो? इनपुट इसमें वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट Bowers and Wilkins का म्यूजिक सिस्टम है। इफ यू विल हियर द ऑडियो क्वालिटी। नहीं तो अभी ऑडियो क्वालिटी सुना जाएगा, क्योंकि मैं उसका 1 मिनट का म्यूजिक अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। अभिषेक भाई की पसंद का एक गाना तो बनता है 1 मिनट का, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं क्लोजिंग करूंगा, क्योंकि अभिषेक भाई कुछ और कहना चाहते हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं? कोई अगर वॉल्वो खरीदना चाहता है उसे क्या बोलना चाहते हैं, बता दीजिए, फिर मैं क्लोजिंग देता हूँ। कोई भी आदमी लग्जरी कार खरीदता है तो उसको सबसे पहले अपनी सेफ्टी की ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज लग्जरी गाड़ियों में इंजन में पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास उतनी सेफ्टी होनी ज़रूरी है कि कोई मिसहैपनिंग हो जाए आपके साथ तो वो कार उसको बेयर कर सके और आपको सेफ रख सके, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती है लेकिन ज़िंदगी आती जाती नहीं है। तो ज़िंदगी आती जाती नहीं है, और अगर आपका बजट ऐसा कुछ है और ऐसी लग्जरी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो वॉल्वो जरूर कंसीडर करिएगा, खास करके S90, क्योंकि भाई चलाते हैं और भाई के पसंद का म्यूजिक सुन के जाइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये कस्टमर रिव्यू S90 का आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं, फिर अभिषेक भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए और सारे जवाब ले जाइए। और अब अकेला मैं नहीं दूंगा, अभिषेक भाई भी देंगे। ड्राइव से